मतलब शाहरुख खान ने नरेंद्र मोदी को आईना दिखा दिया। शाहरुख खान ने नरेंद्र मोदी को आईना दिखा दिया, सरकार को आईना दिखा दिया, 1000 करोड़ के क्लब में पहुंचा और सरकार को आईना दिखा दिया, सरकार को डरा दिया। शाहरुख खान की फिल्म पठान ने ये तमाम चीजें कहा जा रहा है कि जो कमाई की है ना, इसे सरकार को आईना दिखा दिया। उनको कह दिया कि सुनो, ये जो बॉयकट करा रहे हो ना, ये देख लो, ये बॉयकट जनता आपके कहने पे नहीं करेगी। इस तरह के तमाम आरोप मढ़ दिए गए हैं, इस तरह के तमाम बातें कही जा रही है। आज कहा जा रहा है कि इसमें सब कुछ में नरेंद्र मोदी ही शामिल थे। ये तमाम बातें कही जा रही है कि नरेंद्र मोदी को ही आईना दिखा दिया है, नरेंद्र मोदी को डरा दिया है। शाहरुख खान ने सब कुछ कर दिया, आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया था, वो शाहरुख खान ने कर दिया। इस तरह के कसीदे पढ़े जा रहे हैं। अब वो भी लोकतंत्र के मंदिर, मतलब संसद में। इसी की बात करूंगा कि आखिरकार कौन है वो सांसद जिन्होंने कि शाहरुख खान के लिए बाकायदा कसीदे पढ़े हैं और कहा है कि नरेंद्र मोदी को आईना दिखा दिया, सरकार को आईना दिखा दिया, क्योंकि सरकार बहिष्कार करवा रही थी, बॉयकट करा रही थी, फोन कर रही थी कि हेलो, मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूं, फिल्म को बहिष्कार करो। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं उनको आईना मैं दिखा दूं। वो नरेंद्र मोदी को आईना दिखा रहे थे, वो नरेंद्र मोदी को कोस रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इनकी थोड़ा मैं भी क्लास ले लूं। तो करना पड़ेगा ना, इसी की चर्चा तो करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल ये हैं टीएमसी के सांसद, तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन। ये बाकायदा शाहरुख खान के लिए कसीदे पढ़ रहे थे, पठान के फिल्म के लिए कसीदे लोकतंत्र के मंदिर में लगातार पढ़ते जा रहे थे और पढ़ते पढ़ते 2 कदम आगे बढ़ गए। कह दिए कि सरकार को इस फिल्म ने आईना दिखा दिया, क्योंकि सरकार इसे बहिष्कार के लिए भड़का रही थी, कह रही थी कि फिल्म फुकवा दो। इस तरह के तमाम बातें कही थी। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूं कि यही नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने कि अपने ही पार्टी के नेताओं को हिदायत दी थी कि आप बहिष्कार मत किया कीजिए, हर चीज को बहिष्कार मत किया कीजिए। बहुत सारी बातें बीजेपी के कार्यकारिणी मीटिंग में कहा, लेकिन उसके बाद भी डेरेक ओब्रायन ने तमाम ये बातें कही और सीधे भारत सरकार पे आरोप मढ़ दिया कि पठान को बहिष्कार के लिए सिर्फ जिम्मेवार कोई है तो वो है नरेंद्र मोदी सरकार, भारत सरकार। ये तमाम बातें क्या क्या कही है, कौन कौन सी आरोप लगाए हैं, इसकी बात करूंगा और बीच बीच में उनकी क्लास लेता रहूंगा। जो क्लास की जरूरत है, डोज की जरूरत है। तिवारी भैया जब तक हैं तो डोज तो देते रहेंगे। तो क्या कहा ये सुनिए। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने राज्यसभा में किंग खान की फिल्म की जमकर तारीफ की। अपने भाषण में डेरेक ने कहा कि पठान फिल्म ने सरकार को आईना दिखा दिया और दिखा रही है। इस फिल्म ने वो करके दिखाया जिसे किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया है। ये तमाम बातें कही है। आगे कहते हैं कि भारत विविधताओं का देश है। फिल्मों में लाइन के माध्यम से यह बताया गया है कि फिल्मों में भी लाइनों के माध्यम से यही बताया गया है। मैं फिल्म के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद का अभिनंदन करता हूं, जिसने इस तरह की फिल्म बनाई। जो हम नहीं कर सके वो शाहरुख खान, डिंपल कापाड़िया और जॉन अब्राहम ने करके दिखा दिया है। हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि ग्लोबल एम्बेसडर से मत उलझिए नरेंद्र मोदी। आपने फिल्म का बॉयकट करने के लिए कहा और उन्होंने इस तरह की फिल्म बनाकर एक खूबसूरत संदेश दिया। ये तमाम चीजें कही है। तो मैं एक बात कह दूं कि मत उलझिए। डेरेक ओब्रायन जी, कहां पे नरेंद्र मोदी ने या अमित शाह जी ने, किसने ऐसा क्या कहा है? और मैंने ही नहीं, बार बार बहुत सारे नेताओं ने भी कहा है कि अगर कुछ कमियां थी, कुछ गलतियां थी तो उसको काट के हटा के फिल्म को रिलीज किया जा सकता है। एक नेता को लेकर
और जिन्होंने भी मतलब जिन्होंने भी बहिष्कार करवाने की बात कही है, उसमें कहीं पे भी भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं थे कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े बड़े लीडर ये कह रहे हैं कि हाँ, इस फिल्म का बहिष्कार करो। बकायदा मुखवाणी से नरेंद्र मोदी ने बकायदा कहा था कि हर फिल्म के बारे में इस तरह की टीका टिप्पणी मत किया कीजिए। लेकिन उसके बाद भी कहा जाता है कि भारत सरकार से उलझिए मत, सॉरी, शाहरुख खान से उलझिए मत। फिल्म ने इतनी बड़ी प्रचंड कमाई करके नरेंद्र मोदी को आईना दिखा दिया। प्रचंड कमाई डेरेक ओबरॉयन जी मेरे बहुत सारे वीडियो ने प्रूफ करके दिखा दिया है कि कमाई कैसे की गई है, ये बतलाने की जरूरत नहीं है। और मैं ही नहीं, बहुत सारे थिंक टैंकरों ने कहा था कि फिल्म में कैसे उतार चढ़ाव चल रहे हैं। अचानक एक बार ऊंचा गया, फट से फुश होके नीचे आ गया। लेकिन उसके बाद भी कहा जा रहा है कि भारत सरकार इसके पीछे पड़ी है, भारत सरकार को आईना दिखा दिया, इस तरह की तमाम बातें कही जा रही है। नरेंद्र मोदी जी ने बकायदा कहीं पे भी आज तक किसी भी फिल्म का बहिष्कार की बात नहीं की है और न ही सरकार के बड़े बड़े मंत्री किए हैं। लेकिन सरकार पे आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार जानबूझ के कर रही है, सरकार पीछे पड़ी है। अगर मैं बात करूं सूचना प्रसारण मंत्रालय के अनुराग ठाकुर जी को, वो मंत्री हैं, उन्होंने भी कहीं पे बहिष्कार की बात नहीं की है। लेकिन बड़ा बात कि सरकार को आईना दिखा रही है। यही सरकार है जिसके सामने में कुछ बॉलीवुड के नेता नाक गिड़गिड़ा रहे थे कि इसको रुकवाइए। और रही बात कमाई की, तो सच्चाई सभी के सामने है कि किस तरह से कमाई और कैसे प्लान करके कहा गया है। लेकिन हाँ, कहानी रची जा रही है, आरोप बनाए जा रहे हैं, कहानियां रची जा रही है, आरोप बनाए जा रहे हैं। मैंने कितने सारे स्क्रीनशॉट में ये दिखा दिया है कि कमाई कैसे की गई है। लेकिन बनाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को शाहरुख खान ने आईना दिखा दिया है, उनको हैसियत दिखा दी है, डरा दी है। ऐसा कुछ भी नहीं है डेरेक ओबरॉयन जी, आपका सीधे पढ़ना है पढ़िए। लेकिन भारत सरकार को और नरेंद्र मोदी को कोई आईना नहीं दिखाया है और ना ही दिखा सकता है। बाकी कसीदे पढ़ना है पढ़िए, लोकतंत्र है, पढ़िए जितना पढ़ना है। लेकिन कहीं पे भी सरकार को आईना नहीं दिखाया है। बाकी कसीदे पढ़ना किसी से मना नहीं है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है। और कसीदे पढ़ने का कुछ पत्रकार पढ़ ही रहे हैं सूटकेस लेके, आप भी पढ़िए, मौज कीजिए और कहिए कि हाँ, पठान 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 करते रहिए। लेकिन हाँ, मैंने भी अपने वीडियोस में कहा है कि उस सीन से आपत्ति वाली सीन को हटा दीजिए और फिल्म को रिलीज कर दीजिए। बहुत सारे संगठनों ने भी कहा है, जानबूझ के नहीं, लेकिन सरकार को आईना दिखा दिया, ऐसी बातें। डर गए, हाँ, डर गए नरेंद्र मोदी। इन तमाम चीजों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहेगी और ऐसे नेताओं की क्लास लेनी चाहिए। और मैंने जमकर लिया है। बाकी आपको कमेंट सेक्शन में कुछ न कुछ लिखना होगा तो जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर आउट लवीज।